हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीआई एजुकेशन। प्रिय छात्रों, कहा गया है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। नदियों सा आदर पाना है, पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। प्रिय छात्रों, हम अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक को अब हम लोग पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर बना हुआ है। इस फिगर के बारे में सबसे पहले अगर बोला जाए तो फिगर में लैंग्वेज लिखा जाता है। लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे? माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इन प्लेटों को हम आवेशित करते हैं तो आवेश इनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई क्या होता है? ए होता है। मान लेते हैं प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। प्लेटों के बीच एक बिंदु P हमने माना है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को देखिए। इस प्लेट धनावेशित के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? प्लेट P2 की ओर, जिसको हमने E1 माना है। और माइनस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर होती है, जिसको E2। तो सर्वप्रथम सबसे पहले इन प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को हम लिखेंगे, फिर इनका योग करेंगे, विभवांतर लाएंगे, उसमें रख करके धारिता का सूत्र निकालेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्लेटों के कारण हम आप पढ़े हैं चैप्टर 2 में। अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सबसे पहले बेटा प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण जो तीव्रता को हमने माना है वो E1 है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन इसको बेटा हमने फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार मींस सिमिलरली प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब उसके बाद बेटा प्लेटों के बीच एक बिंदु जो P है, बिंदु P पर थोड़ा सा एक चीज जरूर देखिएगा, यहां पर हो सकता है वीडियो में चमक आ रही होगी बेटा, इस पर इसी जगह पर। तो यहां पर देखो, इस प्लेट B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, बस इतना ही है। बाकी प्लेट आपको ये वाली नजर आ रही है। अब आगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम आप निकालेंगे इक्वल टू, जो परिणामी तीव्रता होगी इनके योग के बराबर, क्योंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सेम डायरेक्शन। तो E1 प्लस क्या लिखेंगे? E2। इक्वेशन इसे आप थर्ड दे दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर किसका मान रखोगे? E1 और E2 का। जैसे ही मान रखोगे, यहां इक्वल टू E1 की वैल्यू जो दिया है 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा थोड़ा सा आगे देखते रहिएगा। इक्वल टू, यहां अगर देखा जाए तो इनका हर सेम है 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा सिग्मा जुड़ जाएगा, 2 सिग्मा। 2 से हमने इसको शहीद कर दिया, और उसके बाद आपके पास ये बचेगा सिग्मा बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए यहां अगर रख दिया जाए बेटा, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई बेटो। अब उसके बाद हम जानते हैं कि प्लेटों के मध्य विभवांतर अगर निकालें तो वे
इक्वल टू ईडी, इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब उसके बाद समीकरण 4 से ई का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, इसमें रखने पर वे इक्वल टू ई की वैल्यू रख दो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या आया, डी आया, ये विभवांतर आया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की, से इक्वल टू क्यू बाई वी, वी का मान रखने पर, जैसे ही v का मान यहां रख दिया जाएगा, तो v का मान रख दिया जाएगा तो c इक्वल टू, आप देख रहे हैं q इक्वल टू v की वैल्यू है q बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू क्या दिया d, ये पलटी मार देंगे बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट a इंटू में आपको q दिया है q, और ये d, q से q कट गया, तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई स्मॉल d, ये धारिता आपको मिली, ये धारिता आपको मिल गई। ये कब की धारिता है, जब प्लेटों के बीच वायु भरी हो बेटा। यदि मान लो कोई अन्य माध्यम हो, जब अन्य माध्यम होगा तब धारिता यहां देखेंगे सी मीडियम इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आएगा परवैद्युतांक का केवल मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। यदि इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो माध्यम की धारिता और प्लेटों के बीच जब वायु होगी तब की धारिता का अनुपात निकाला जाए, तो इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये वाला कट गया, यहां आपने देख लिया सी मीडियम बाई सी इक्वल टू के, या माध्यम की जो धारिता होगी वो वायु की धारिता का के गुना होता है। इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये निगमित हो गया बेटा। हमें पूर्ण विश्वास को आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। समांतर प्लेट है, प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र और प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र, फिर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमने इस प्रकार से जोड़कर के निकाल लिया बेटा। प्लेटों के बीच मध्य विभवांतर V इक्वल टू ईडी, ई की वैल्यू यहां रख दिया तो विभवांतर ही आपका आ गया। हम जानते हैं धारिता जो होती है ये, अब V की वैल्यू को लाकर यहाँ पर पुट कर दिए, पुट करने के बाद काट पीट कर दिए, तो आपने देखा वायु में धारिता, जब प्लेटों के बीच वायु होती है तब जो धारिता होगी वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि कोई अन्य माध्यम होगा तो K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यदि इन धारिताओं को डिवाइड कर दिया जाए तो इस प्रकार से आपने देखा कैपिटल K आया। तो माध्यम में धारिता और वायु की जो धारिता होगी उनका अनुपात निकाला जाए तो परावैद्युतांक के बराबर होता है।